एक कि लोग भाजपा को वोट क्यों दे, दूसरा लोग भाजपा को भी दे तो संजय जायसवाल जी को क्यों दे। ये दो सवाल। पहले भाजपा को क्यों वोट दे, मदन मोहन तिवारी को और राजेश कुशवाहा जी को वोट क्यों ना दे। लिया चलिए आपकी बात को, मोदी जी बहुत अच्छे हैं, मंदिर बहुत अच्छे हैं, मंदिर मोदी को हटा करके लोग आखिर संजय जायसवाल जी को वोट क्यों दे। नमस्कार, जय हिंद जय बिहार। मैं हूं आप सबका दोस्त वकील सह पत्रकार एसके पंकज। अभी मेरे साथ जो शख्स बैठे हुए हैं वो मेरे ऑफिस में सौभाग्य से हैं और अभी पश्चिमी चंपारण लोकसभा क्षेत्र में ये काम कर रहे हैं। हालांकि प्रदेश भाजपा के चुनाव आयोग संपर्क विभाग के ये अध्यक्ष हैं, प्रेसिडेंट हैं एडवोकेट राकेश ठाकुर जी, और सीनियर अधिवक्ता हैं हाईकोर्ट में। तो अधिवक्ता के ऑफिस में अधिवक्ता का आना, इसीलिए मैंने कहा कि सौभाग्य की बात है। लेकिन अभी आए हुए हैं बीजेपी नेता के तौर पे, तो भाजपा नेता से जो एक कड़वे सवाल होंगे वो मैं आपसे पूछूंगा। हालांकि आप सीनियर हैं तो थोड़ा सा नम्र सवाल पूछना चाहिए था, लेकिन यहाँ पत्रकार और नेता वाली बात है, वकील वाली छोड़ देते हैं हम लोग। बहुत बहुत स्वागत है आपका पहले मेरे ऑफिस में। पहला आपसे सवाल ये रहेगा कि क्या लगता है आपको पश्चिमी चंपारण लोकसभा क्षेत्र में क्या होगा, कमल खिलेगा या हाथ का पंजा जो है वो चल जाएगा? पश्चिम चंपारण लोकसभा क्षेत्र में चौथी बार डॉक्टर संजय जायसवाल जी भारी मतों से सांसद बनेंगे। इस बार फिर से वहाँ कमल खिलेगा और नरेंद्र मोदी की सरकार में हम सब लोग सहयोग करेंगे। तो फिर से कमल खिल जाएगा? फिर से कैसे आप कह रहे हैं? चूंकि मोतिहारी में क्या है कि महागठबंधन वाले लोग अपने को बैकवर्ड का हितैषी बता रहे हैं और पश्चिमी चंपारण में वो लोग फॉरवर्ड का हितैषी बता रहे हैं, चूंकि यहाँ से बैकवर्ड कैंडिडेट है और वहाँ से फॉरवर्ड कैंडिडेट है। तो आपको क्या लगता है कि बैकवर्ड फॉरवर्ड होगा? बैकवर्ड फॉरवर्ड की राजनीति हमेशा से राष्ट्रीय जनता दल और उनके सहयोगी दल करते आए हैं, और बिहार में राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व में महागठबंधन इंडी गठबंधन चुनाव लड़ रहा है। कांग्रेस उसकी सहयोगी पार्टी है, तो वो लोग जातवाद का सहयोग ले रहे हैं, जातवाद का के आधार पर चुनाव लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी आप भी जानते हैं कि कभी भी जातवाद के आधार पर वो चुनाव नहीं लड़ी है। वो हमेशा राष्ट्रवाद के मुद्दे पर चुनाव लड़ती है, सामाजिक समीकरण के मुद्दे पर चुनाव लड़ती है, समाज का विकास किस तरह हो इसके आधार पर चुनाव लड़ती है। इसलिए जातवाद के आधार पर हम कभी चुनाव लड़ते ही नहीं हैं, तो वो मेरे लिए कोई मायने ही नहीं रखता। मेरे लिए चुनाव का मुद्दा है कि नरेंद्र मोदी की सरकार में कितना विकास हुआ है, पश्चिम चंपारण में कितना विकास हुआ है, बिहार में कितना विकास हुआ है, देश का कितना विकास हुआ है। इस मुद्दे पर हम चुनाव लड़ रहे हैं और इस मुद्दे पर वो लोग हमसे लड़ाई भी नहीं लड़ रहे हैं। आपने ठीक कहा कि वो जातीय समीकरण बनाकर, एक जाति का ढाल बनाकर जात के आधार पर हमको शिकस्त देने का प्रयास कर रहे हैं, जो कोरी उनकी मूर्खता है। हम इससे आगे निकल चुके हैं। अब जात पात से ऊपर की चीज, हम जातवाद, मतलब आप हिंदू मुसलमान पर आ चुके। हिंदू मुस्लिम भी नहीं, हम बिल्कुल राष्ट्रवाद के मुद्दे पर चुनाव लड़ते हैं। हमारी पार्टी को मुसलमान मुस्लिम वर्ग का सपोर्ट ही मिलता रहा है, मुस्लिम वर्ग के नेता भी हमारे पार्टी के साथ हैं। ये अलग बात है, संख्या अधिक कम हो सकती है, लेकिन मुसलमानों का सहयोग भी पार्टी को मिलता रहा है। मुसलमानों में डर क्यों है इतना आपकी पार्टी को? मुसलमानों में डर नहीं है, उनके मन में डर बिठाया जाता है। महागठबंधन के नेताओं के द्वारा उनके मन में ये डर बिठाया जाता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो आपकी उपेक्षा की जाएगी, आपके हितों को नजरअंदाज किया जाएगा। लेकिन आप भी देखिए 10 सालों में नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो विकास किया गया है उसका लाभ सबको मिल रहा है। कहाँ कहीं मतलब राइट हो रहा है, कहाँ कहीं दंगे हो रहे हैं, सबको सुरक्षित भाव से रह रहे हैं। जो विकास हो रहा है उसका सबको लाभ ले रहा है। ईडी की छापेमारी करके आप लोग विपक्षियों को डराते हैं। ईडी की छापेमारी जो हो रही है, आप भी अपने मन से सोचिए, विपक्षी पार्टी के द्वारा जो नेता हैं, जितने धड़ों के नेता हैं, सभी लोग भ्रष्टाचार में आरोपित हैं किसी न किसी केस में, और जिनमें से अधिकांश लोग तो जिनके पास ये ईडी के पास मामला पहुंचेगा, जानकारी होगी कि इनके पास संपत्ति अपूर्ण संपत्ति बनाई गई है, जनता के धन से किसी तरीके से गैर कानूनी तरीके से ये धन जमा किए हैं, तो उनके खिलाफ ईडी कार्रवाई करेगी। अगर जो लोग इनमें शामिल नहीं हैं वो क्यों डरेंगे? उन पर ईडी चाह कर भी कुछ नहीं कर सकती। आखिर इस देश में न्यायिक प्रक्रिया एक है जो सर्वोत्तम, जो सुप्रीम है, सबको उसके अधीन रहना है। न्यायिक प्रक्रिया सबको मॉनिटरिंग करती है कि कहाँ सरकार के द्वारा सही काम किया जा रहा है, कहाँ गलत काम किया जा रहा है, गलत कामों का मुआयना किया जाता है। तो फिर डरने की कहाँ बात है? जो सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर सशक्त है तो डरने की कोई बात नहीं है। अच्छा, अब ये तो हो गई। एक और सवाल जो ये पर्सनली भी थोड़ा हम लोगों से रिलेटेड और पश्चिमी चंपारण लोकसभा क्षेत्र के लिए बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। मेरे क्लाइंट और मेरे बहुत अच्छे दोस्त, देश के सबसे
ज्यादा चर्चित और सबसे ज्यादा ये प्रसिद्ध यूट्यूबर, डिजिटल जर्नलिस्ट मनीष कश्यप आपका पार्टी ज्वाइन कर लिए। ठीक है, तो क्या कारण है? एक अच्छे भले पत्रकार को आप लोग पार्टी में बना ली, पहले से आपके पार्टी में सभी पत्रकार थे, क्या जरूरत थी एक निर्भीक पत्रकार उनको पार्टी में शामिल करने के पीछे एक उद्देश्य ये है, जो लोग भी सामाजिक स्तर पर किसी तरह का आंदोलन चलाते रहे हैं, कि समाज को किसी तरह से कनेक्ट किए हैं, किसी सामाजिक मुद्दे पर, विकास के मुद्दे पर कहीं अत्याचार हो रहा है उसको उजागर कर रहे हैं, तो मनीष कश्यप जी इसमें लगे हुए थे। समाज में जो अत्याचार हो रहा था उसको वो उजागर करते थे। तो पार्टी तो ऐसे लोगों को शामिल करती है जो समाज के मुद्दे को उठाते रहे हैं किसी न किसी रूप में, उसमें उसका समस्या का समाधान हो इसके लिए प्रयास करते रहे हैं। इसके लिए पार्टी को ज्वाइन कराया। हमको नहीं ज्वाइन कराइएगा, हम भी उठाते हैं सामाजिक मुद्दा। नहीं, हम तो चाहेंगे ये भारतीय जनता पार्टी में वैसे सभी लोग आए, लेकिन पार्टी से हटकर भी एक फोरम है, जो आपका फोरम है पत्रकारिता का, वो भी एक स्थायी स्तंभ है, उसका भी एक तरह से स्वतंत्र रूप से काम करना, आपके ऐसे लोगों को वैसे जगह भी काम करना चाहिए जिससे समाज को फायदा हो, देश को फायदा हो। ये बताइए, पश्चिमी चंपारण लोकसभा क्षेत्र में मनीष कश्यप के हटने से कितना लाभ हुआ है संजय जायसवाल जी को? बिल्कुल, मनीष कश्यप जी पार्टी ज्वाइन कर लिए हैं, मैदान से हट गए हैं, तो बिल्कुल हमको फायदा हुआ है। जो लोग उनके आंदोलन से प्रेरित होकर उनके साथ थे, आज हमको सपोर्ट कर रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल फायदा हुआ है। अब ये बताइए मुझे कि बार बार एक ही शख्स चुनाव जीत रहे हैं, एक ही शख्स सांसद बन रहे हैं। आपने बता दिया कि लोग, पहले दो सवाल मैं आपसे पूछूंगा, एक कि लोग भाजपा को वोट क्यों दे, दूसरा लोग भाजपा को भी दे तो संजय जायसवाल जी को क्यों दे। ये दो सवाल, पहले भाजपा को क्यों वोट दें? भाजपा को इसलिए वोट दें कि भारतीय जनता पार्टी एक डेडिकेटेड पार्टी है, जो पार्टी कमिटमेंट करती है उसको पूरा करती है। आपको मैं ये बता दूं कि पहले भी एक बार मैंने बताया था कि राम मंदिर के मुद्दे पर जब पार्टी आंदोलन चला रही थी, तो यही विपक्षी पार्टी के लोग कहने वाले हैं कि राम मंदिर बनाएंगे लेकिन तिथि नहीं बताएंगे, आप भी जानते हैं। और आज भारतीय जनता पार्टी अपना कमिटमेंट पूरा कर दी, सबको दिखा दिया। जब पार्टी धारा 370 हटना चाहिए कश्मीर में, इसके लिए आंदोलन कर रही थी, तब भी ये लोग कह रहे थे कि ये कभी नहीं होने वाला है, और ऐसा हुआ तो कश्मीर में भूचाल आ जाएगा। ये आपने देखा कितनी अच्छी रणनीति बनाकर, कितना अच्छा होमवर्क करके इस भाजपा सरकार ने अपने कमिटमेंट को पूरा किया है। और कश्मीर 70 हट गई, 35 से हट गया, राम मंदिर बन गया। इसके अलावा क्या? इसके अलावा विकास हुआ है, सारे पैमाने विकास हुआ है। रोड देखिए, रेल लाइन देखिए, फिर देश की जो प्रतिष्ठा है विदेशों में, भारत का जो नेतृत्व है विदेशों में, इसकी कितना प्रतिष्ठा बढ़ी है ये देखिए। आपके मित्र अगर कोई ऐसे व्यवसायी हों या दूसरे देशों में रहते हों, उनसे आप पूछिए कि आज भारत के पासपोर्ट का कितना वैल्यू है विदेशों में। नहीं, ये बात सही है, मोदी जी के आने से भारत की छवि अच्छी हुई है, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह नीतीश कुमार जब सीएम बने थे तो छवि अच्छी हुई थी। लालू जी की जो छवि थी उसको हटा करके जिस तरह नीतीश 2005 में, तो उसी तरह से अभी विदेशों में छवि अच्छी। एक बात मैं कहूँगा, आपको याद होगा कि जब यूक्रेन की लड़ाई शुरू हुई थी तो किस तरह भारत का झंडा लेकर पाकिस्तानी छात्र वहां से निकले थे। पाकिस्तान के लोग भारत का झंडा लेकर, इसलिए कि भारत के झंडा को वहां की सरकार बोली थी कि भारत झंडा लेकर अगर निकलेगा कोई तो उसको हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे। तो पाकिस्तान के छात्रों को भी जो पढ़ रहे थे वहां पर भारत का झंडा उठाना पड़ा था ताकि सेफ तरीके से निकल जाए। मतलब ये मोदी जी का कर्मात है। मान लिया, चलिए आपकी बात को, मोदी जी बहुत अच्छे हैं, मंदिर बहुत अच्छे, मंदिर मोदी को हटा करके लोग आखिर संजय जायसवाल जी को वोट क्यों दें? संजय जायसवाल जी को वोट देने का कारण ये है कि अभी जो लोग मैदान में हैं लोकसभा क्षेत्र में चुनाव में, मदन मोहन तिवारी जी, बिल्कुल, और भी लोग और भी जो कैंडिडेट हैं, उनमें आप तुलना कीजिए और देखिए कि संजय जायसवाल जी बिल्कुल अच्छे कैंडिडेट हैं, पढ़े लिखे कैंडिडेट हैं। 3 बार वो 15 साल सांसद रह गए, अभी तक इन पर कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है। उनके पहले भी, उनके पिताजी भी 3 बार रहे हैं, उन पर भी कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है। अभी तो एक बार कोई विधायक बन जाता है तो उसका जीवन स्तर काफी अंतर हो जाता है। इन लोगों पर कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा। उसी तरह मृदुभाषी भी हैं, जहाँ बुलाइए वहाँ चले भी जाते हैं, सर्वसुलभ भी हैं। यहाँ से बेतिया लोकसभा क्षेत्र से कोई भी आदमी दिल्ली जाए अपने काम के लिए, सिर्फ उसका आधार कार्ड दिखाना है कि पश्चिम चंपारण लोकसभा क्षेत्र के हैं, उसको वहाँ एंट्रेंस मिल जाएगा। क्यों नहीं? जितना मृदुभाषी हैं, मिलनसार हैं, हमेशा एक्टिव रहते हैं। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष से पूरे बिहार में घूमते रहे, तब भी वो बेतिया में बराबर समय दिया करते थे। अध्यक्ष से जब वो अध्यक्ष के दायित्व से मुक्त हुए तब से लगातार क्षेत्र में हैं, सक्रिय हैं, मृदुभाषी हैं, मिलनसार हैं। 15 सालों के सांसद में रहने के बाद भी उन पर कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा। पढ़े लिखे हैं, फिर क्यों नहीं वोट दिया जाए उनको?
सारे गुण है तो दिया जाए। सेम क्वेश्चन अब आपको पूर्वी चंपारण लेके आते हैं, चूंकि आप प्रदेश नेतृत्व से आते हैं। पूर्वी चंपारण में लोग राधा मोहन सिंह को वोट दे, क्योंकि जब से आपकी पार्टी है सिर्फ उन्हीं को टिकट मिला है, 10 बार टिकट मिला है, तो ये अपने आप में इतिहास ही होगा। बिल्कुल 10 बार चुनाव लड़ा, लेकिन आप ये देखिए कि उनके कभी कभी कोई आदमी एक्सेप्शन होता है, वो बहुत बड़ा काम भी किए हैं पार्टी को संगठन, पार्टी के संगठन को खड़ा करने में आदरणीय राधा मोहन जी की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। पिछले विधानसभा चुनाव में, उसके पहले विधानसभा चुनाव में देखिए पूरे बिहार का जो प्रतिशत था उससे अधिक प्रतिशत बिहार के विधानसभा चुनाव में था। सबसे अधिक दोनों चंपारण का जो विधानसभा का रेट है वो जितने का अधिक है, यहाँ पर पार्टी के विधायक अधिक बनते हैं पूरे बिहार के, वो जो रेट है वो अधिक है। राधा मोहन जी संगठन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, संगठनों को खड़ा किए हैं, इसलिए पार्टी उनको 10वीं बार चुनाव लड़ रही है। हमारे पार्टी में जितने लोग हैं उन सबसे वो काबिल भी हैं और एक्टिव भी हैं, संगठनकर्ता भी हैं, इस कारण से पार्टी उनको 10वीं बार चुनाव लड़ा रही है, इसलिए उनको वोट दिया जाना चाहिए। बिल्कुल दिया जाना चाहिए। अब 2 सवाल और, लोग मदन मोहन तिवारी को और राजेश कुशवाहा जी को वोट क्यों ना दें? सीधा मत, इनके पास नेता कौन है? देश में सरकार चलाने के लिए अस्थायित्व का होना जरूरी है। देश विकास तभी करेगा जब अस्थायी सरकार बनेगी। आप भी जानते हैं अगर महागठबंधन की सरकार बन जाए तो कितने दिनों की सरकार होगी? प्रधानमंत्री बनने के लिए इनके बीच समझौता होगा 1 साल का, फिर 1 साल का, फिर एक आदमी उसमें निकलेगा, फिर चुनाव होगा, यही होता रहा है। केंद्रीय स्तर पे नेतृत्व भी है, लेकिन लोकल स्तर पे तो ये लोग ठीक। लोकल स्तर पर राजेश कुशवाहा जी का क्या मतलब, बिहार पश्चिम पूर्वी चंपारण लोकसभा क्षेत्र में इनकी क्या भूमिका है? फिर वहाँ मदन मोहन तिवारी जी की पश्चिम चंपारण लोकसभा क्षेत्र के स्तर पर इनका क्या योगदान है? ये लोग अपने अपने क्षेत्र के एक विधायक रहे हैं, वहाँ काम किए हैं। लोकसभा स्तर पर इनके पार्टी के द्वारा भी कोई इनको एक तरह से कहा जाए इनकी एक तरह प्रसिद्धि नहीं मिली है, इनका नेतृत्व नहीं रहा है लोकसभा के स्तर पर काम करने का, इसलिए लोग वोट नहीं दे। बिल्कुल उस स्तर पर नहीं है जिस स्तर पर राधा मोहन जी के मुकाबले में कहीं नहीं है, और मदन मोहन तिवारी जी, संजय जायसवाल जी के मुकाबले में कहीं नहीं है। आपसे मैं करना चाहूंगा, हालांकि आप 2 शब्द बोले हैं संजय जायसवाल जी के बारे में, मृदभाषी मिलनसार, तो ये एडजेक्टिव आप पर भी फिट बैठता है, ये विशेषण आप पर भी फिट बैठता है, आप भी वही हैं। मैंने देखा आपके प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी माफियाओं को पूरा जो है वो उपाय करते रहते हैं, लेकिन हम लोगों से जब भी मिले हैं काफी मिलनसार और काफी मृदभाषी रहे हैं। अब आप मुझे अंतिम सवाल बताइए कि बिहार में कितनी सीटें आप लेकर के आ रहे हैं? बिहार में अभी जो स्थिति हमारी है, हमारा जो फीडबैक आ रहा है, इस बार 40 सीट जीतेंगे हम लोग। बिहार में 40 सीट, पिछले 39 था, इस बार 40 जाएगा। तो चलिए 4 जून को पता चलेगा कि नेताजी की बातों में कितना दम है। फिलहाल मेरे साथ थे राकेश ठाकुर जी, जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व से आए हुए। पश्चिमी चंपारण लोकसभा क्षेत्र में इनका घर है, इनका स्थायी आवास है, इनका गांव है, और पूर्वी चंपारण जिले में इनका घर है। मतलब पुलिस जिला और जिला जो है वो पूर्वी चंपारण है और लोकसभा क्षेत्र पश्चिमी चंपारण है। यहाँ के काफ़ी जमीनी स्तर के नेता रहे हैं शुरू से, यानी विद्यार्थी जीवन से लेकर के और ब्लॉक लेवल से लेकर और मंडल लेवल से लेकर के और आज प्रदेश में पहुंचे हुए हैं। इनसे बात करके बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। जय हिंद।